अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, जब से ये रजीम पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुआ उसके बाद पाकिस्तान से ऐसी कोई खबर ही नहीं आती कि जिससे को फ़ख्र महसूस हो, रोंगटे शोंगटे खड़े हों, अच्छा लगे, दिल को सुकून आए। मतलब ऐसी खबरें, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं जिसको देखकर कराहत महसूस होती है, घिन आती है, गुस्सा आता है। जब ये बहती गंगा के अंदर सभी हाथ धो रहे हैं, अब पंजाब की वज़ीर आला उसने टिकटॉक का ऐसा ट्रेंड शुरू किया कि अपनी तमाम कनीज़ाएँ जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं उन सबको इसी काम में लगा दिया। और उनके देखा देखी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो जुडिशरी वगैरह इदारे हैं, इनके भी अफसरान को चस चढ़ी जनाब। टिकटॉक भरा पड़ा होता है जनाब हर वक्त टिकटॉक के ऊपर, अफसरों की और इनकी ब्यूरोक्रेट्स की, सियासतदानों की टिकटॉकें आ रही हैं, स्लोमो चल रहे हैं, मैकअप आ रहा है। अब जनाब जब सभी ये कर रहे हैं तो ये पुलिसिये क्यों पीछे रहे? पुलिसिये सपैण, माशाल्लाह जो सपैणें होती हैं ना, ख़वातीन पुलिस वालियाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ माज़रत के साथ, सपैण उसे हमारी ज़बान में अंदर कहा जाता है। अब जनाब उस सपैण जो ऑफिसर्स हैं कुछ, उनको भी ये चस चढ़ी जनाब। दो तीन कैमरा मैन, वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर, आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जनाब इस वीडियो में एक जवान बेचारा कोड़ा किया हुआ है। ठीक है ना, सामने कोई दहशतगर्द है, न कोई किसी की गाय है, न बकरी, कुछ भी नहीं है। उसको बंदूक दे के ना ऐसे कोड़ा कर दी, तू कोड़ा हो, मैं टिकटॉक बनाऊं। ये क्या हो रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर? सड़क पे पुलिस वाले ले जा करके, सड़क बंद करवा करके, 15 बंदे, 4 कैमरामैन, वो बंदा कोड़ा किया हुआ है, उसको बोला टुंडा हो, बंदूक ले इस पत्थर के ऊपर रख, मेरी टिकटॉक बन जाए। ऐसे पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त। लोग सोशल मीडिया पे इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल किया तो यार हैरान कुन तौर पे ऐसी वीडियो, ये डॉक्टर अनुष सपैण है कोई पाकिस्तान की, इनका तो सुबह उठने से रात सोने तक यही काम है भाई। इनके पास एक खास कैमरामैन रखा हुआ है, इन्होंने स्लोमो में आ रही हैं, वो स्लोमो में जा रही हैं, ऊपर गाने लगे हुए, डायलॉग बॉलीवुड के चल रहे हैं जनाब। अच्छा चले 2 मिनट के लिए अगर ये आर्ग्यूमेंट हम मान लें कि मैडम के आसपास को कैमरे वाला होता होगा, बना के डाल देता होगा, हैं तो एसएसपी पुलिस की बीबी इस तरह कोई तेरी वीडियो उठा के नेट पे डाल दे, हैं तो तुम उसे मना कर दो, 3 साल से डाल रहा है जी। और फिर वही कैमरामैन आपके मुंह के सामने, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, है जी, आपकी मीटिंग रूम्स के अंदर, हर जगह पे। तो ये जानबूझकर प्लान के तहत, ये ऑर्गेनिक नहीं, खुद मर्जी से टिकटॉकें बनाई जा रही हैं। इस वक्त पुलिस सिर्फ इस काम पे लगी हुई है, क्या मर्द क्या औरतें। ये एसएसपी शहरबानो नकवी, ये वज़ीर दाखिला के रिश्तेदार हैं, इनको तो खास प्रोटोकॉल है भाई। इनको तो आईजी नहीं पूछ सकता कि तुम क्या कर रही हो भाई, इनको वज़ीर दाखिला नहीं पूछ सकता, वज़ीर आज़म नहीं पूछ सकता भाई तुम ये कैसी ड्यूटी कर रही हो। माशाल्लाह इनका, मैं एडिटर ने मुझे भेजी वीडियो, इन्होंने गाना लगाया हुआ है, As I walk through the valley of shadow of death। ये पुलिस वाली है और ये गाना जो ऊपर चल रहा है ना, ये मशहूर ज़माना गैंगस्टर सॉन्ग है, गैंगस्टर पैराडाइज। इसके अंदर जुराइम की दुनिया मतलब वो बता रहा है बंदा। और इस गाने को इस पुलिस वाली ने अपनी तस्वीरों के ऊपर लगा के इंस्टाग्राम पे चढ़ाया हुआ है। भाई ये कैसी पुलिस है भाई? ये क्या आपके कोई एथिक्स हैं, आपके यहाँ कोई अखलाकियात है, कोई आपकी लिमिट्स हैं, कोई आपकी लाइंस हैं? आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हो पाकिस्तानियों को? As I walk through the valley of shadow of death है। बस म्यूजिक अच्छा लगा, टिकटॉक पे देखा किसी की रील थी तो चढ़ा दी हैं, तस्वीरें भी एडिट की, मूछें लगाई, दाढ़ी लगाई, गैंगस्टर हो हैं, काला चश्मा पहन के वो पीटीआई वालों को घसीट कर निकालते हुए वीडियो डाल रही हैं जनाब। ये इस वक्त पंजाब की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस इन नाहंजारों की क़यादत में कर रही है। बड़ी अफसोसनाक चीज़। अब इंडिया की कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा था, वहाँ ऑफिसर्स खड़ी होकर के ड्यूटी कर रही होती हैं और कोई आता जाता, कोई आर्टिस्ट, कोई कंटेंट क्रिएटर उनको देखकर, उनसे इंस्पायर होकर के उनकी वो पेंटिंग बनाता है, फिर उनको प्रेजेंट करता है जा करके। सड़क पे वो काम कर रही है बेचारी, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को इमोशंस जुड़ते हैं उनके साथ के ड्यूटी पर। ये गाने लगा के स्लोमो कर रही हैं जनाब, सबकी सब। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बड़ी अच्छी ऑफिसर्स फीमेल भी हैं, बहुत कम आटे में नमक के बराबर, लेकिन हैं। और मेरे जहन में आ रही हैं वो 5 बहनें जिन्होंने CSS क्लियर किया, और सारी इस वक्त ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई FIA की डायरेक्टर है, कोई किसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। मैंने काफ़ी देखा इंटरनेट के ऊपर, मुझे उनकी भी प्रोफाइल्स मेरे सामने आती हैं, CSS की क्लासेस ले रही होती हैं, लोगों को पढ़ा रही होती हैं, अच्छा काम कर रही होती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सबकी सब इस तरह है, लेकिन इस निज़ाम की जो सहूलतकार हैं, स्पेशली पुलिस के अंदर,
इन्हीं को उन कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाता है, इन जैसे लोगों को, जिनकी सोच, जिनकी जहनीत सिर्फ यहाँ तक ही जाती है किसी तरह टिकटॉक पे लाइक पकड़ लें, स्लोमो बना लें, गाना चला लें, गैंगस्टा पैराडाइज ये पुलिस वाली है, ये क्राइम ख़त्म करेगी पाकिस्तान से। बहरहाल ये मैं सोचा आपको दिखा दूं वीडियो। दूसरी तरफ जनाब सियासी हालात पर थोड़ा सा तबसरा आपके सामने रखूं। दो चीज़ें बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो कन्वेंशंस करवा रही है तहरीक इंसाफ। सवात के रिसेंट कन्वेंशन के अंदर जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले, जनाब खुल के इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि मैं तो जनाब तुम्हारी ये नफ़रत जो है मेरे दिल में अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करूँगा। जब तक इमरान खान बाहर निकल के मुझे नहीं कहता कि नफ़रत ख़त्म की जाए, मैं इस नफ़रत को ख़त्म नहीं करूँगा। जनाब बड़ा खुल के उन्होंने अपना प्लान दिया कि अब हम आएंगे तो तुम गोलियाँ मारो, तुमसे जो बन पाता है तुम कर लो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ गवर्नर हैं जनाब कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन या तो नौकरी बचाएगा या फिर बिल पास करवाएगा। अब बिल का मामला अटका हुआ है, आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ अक्सर। अब कुंडी साहब अगर ये कह रहे हैं, अली अमीन ने तो कोशिशें की, सूबाई हुकूमत ने भी कोशिश की, जस्टिफाई किया आवाम के सामने आकर के, लेकिन अवामी प्रेशर और सोशल मीडिया आप लोगों ने उस बिल को वाड़ दिया वक्ती तौर पे। अब तक की सिचुएशन के मुताबिक बिल तो बढ़ा हुआ है कि खान साहब से मशवरा होगा, उनकी अप्रूवल होगी तो ही कोई बिल पास होगा। अब मज़े की बात यह है कि इस मुल्क में 2 नंबर हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, माखला, टाखला, ये असम्बली के अरकान, 4 सूबों की असम्बलियाँ, सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स, जनरल्स, सब के सब मिल के एक बिल पास करना चाहते हैं, लेकिन अवाम उससे इनकार कर रही है। अवाम सिर्फ चाहती है कि एक शख्स के साइन ले आओ इस पेपर के ऊपर, हम इस बिल को कबूल कर लेंगे, और वो शख्स है इमरान खान। इस अवाम का, इस कौम का उस कैद में बैठे शख्स के ऊपर भरोसा देखो यार, कमाल है। वैसे लोगों को लगता है कि हमारे मफादात का असल तहफ़्फ़ुज़ जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स करे, हम इन पे एतबार नहीं, ये बेच देंगे पाकिस्तान को, अमेरिका को बेच देंगे, हम नहीं मानते बिल को। वज़ीर आज़म अप्रूव कर रहा है, वज़ीर ख़ारजा कर रहा है, सूबाई हुकूमत कर रही है, सिंध कर रही है, बलूचिस्तान कर रही है, MPA कर रहा है, MNA कर रहा है, कौंसलर कर रहा है, जनरल कर रहा है, ब्रिगेडियर कर रहा है, DC कर रहा है, TC कर रहा है, डायरेक्टर सब कर रहे हैं। भाई पाकिस्तानी बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम झूठ बोलते, तुम बेच दोगे पाकिस्तान को, उसके साइन लेके आओ, वो साइन करेगा तो हम मानेंगे। लोग उसको अपना मुहाफिज समझते हैं, अपनी किस्मत का फैसला उसके हाथ में दे। यह है पाकिस्तानियों का अंधा एतमाद इस शख्स के ऊपर, पूरी रियासत के ऊपर एतमाद नहीं है। वक्ती तौर पे बिल अटका हुआ है, देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी खबर, एक बड़ी अहम खबर, बरतानिया में एक अहम बिजनेसमैन से रब्ता किया गया इमरान खान साहब से के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कि आएँ जनाब हमसे बातचीत करें खान के मामले पे। ये इमरान रियाज भाई ने यह खबर दी, बाकी उन्होंने नहीं बताया। रिसेंट अब तक की जो मैंने उनका वीलॉग देखा, शायद बता भी दिया हो। अब मेरे सोर्सेस के मुताबिक या फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक अनिल साहब हैं जनाब खान साहब के पुराने दोस्त बरतानिया के अंदर, अनिल मसरत साहब। अब उनके साथ ये रब्ता किया गया है गालबन, और उन्हें कहा गया है कि खान साहब को आकर के मनाएं। इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को किसी तरह कन्विंस किया जाए जो हम चाहते हैं, और उसमें ये बुरी तरह नाकाम है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को, न्यूट्रल लोगों को, इधर उधर के लोगों को इस्तेमाल करने के बाद थके हारे तो अब इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद ये खान साहब को कन्विंस कर लेंगे। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, खान साहब को इस दुनिया में कोई शख्स इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं कर सकता कि हम आपके साथ डील करते हैं, आप हमारे लिए हालात ठीक करें और मिल बांट के हुकूमत का कोई सोल्यूशन निकालते हैं। खान साहब का एक ही कन्विंसिंग पॉइंट है, वो ये कि मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत, हकीकी रूल ऑफ लॉ का क़याम किया जाए। ये 4 नकाब पोश पार्लियामेंट में भेज के करोड़ों लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को उठाने का सिलसिला काबिल कबूल नहीं है। ये अदालतों में मर्जी के जजेस बैठा के किसी को भी सज़ाएं देने का सिलसिला कबूल नहीं है। लोगों के घरों में घुस के चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल करके लोगों की बहनों बेटियों को उठाने का सिलसिला कबूल नहीं है। जिस दिन अगर आप इस बात पे एग्री हो गए कि हम पार्लियामेंट से निकल करके अपनी बैरक्स के अंदर जाते हैं और अपनी हदूद में रहेंगे, उस दिन इमरान खान आपके साथ बैठ जाएगा। इसके अलावा तीसरी कोई शर्त नहीं है, आप जिसको मर्जी लेकर के आ जाओ। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको कि इमरान खान साहब इस वक्त दूसरी सियासत कर ही नहीं रहा। वो आदमी, वो शख्स सियासत नहीं कर, वज़ीर आज़म का ओहदा इमरान खान को कंपलसेट कर सकता है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर बन चुका है। उसके लिए वज़ीर आज़म का ओहदा क्या हैसियत रखता है, क्या औकात है? वो उसके लिए आपके साथ बैठेगा, आपके पॉइंट्स के ऊपर, आपकी टर्म्स के ऊपर कभी नहीं बैठेगा वो आपके साथ। वो बार बार कहता है मुझे मार दो, मुझे फांसी लगा दो। ये बात आपको जितनी जल्द समझ आएगी वो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप इस मुल्क को उस बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं जहां पे अवाम का तो बहुत नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आप में से भी कोई बचेगा नहीं। आप ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं।
آخری چیز آپ کے ساتھ کور کر لوں اس ویلاگ کے اندر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آج کل گتھم گتھا نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید. بعض لوگ ایک بیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو کچھ مت کہو، دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کر کچھ نہیں رہی ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے تو بڑے آرگیومنٹ آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. لیکن تو تھنگ اس کے 2 سال سے یہ عوام تحریک انصاف کی اسی لیڈر پہ بھروسہ کر کے ان کو کروڑوں ووٹ دیتی ہے. یہ جہاں بلاتے ہیں وہاں چلی جاتی ہے، لیکن یہ لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ان کا ایک مطالبہ کہ عمران خان کو باہر نکالو، اس میں دیری پہ دیری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی بہنیں سڑکوں کے اوپر رول رہی ہے، عوام دیکھتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر تنقید کرتی ہے. میں نے ٹویٹ میں کہا تھا تحریک انصاف کی قیادت پہ تنقید کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تحریک انصاف کا نقصان ہو رہا ہے. البتہ تحریک انصاف کا نقصان تب ہوگا، عمران خان صاحب کہتے ہیں، جس دن تحریک انصاف نظریے پہ کمپرومائز کرے گی. لیڈرشپ درجنوں کے حساب سے آپ کے سامنے نکل کے گئے پارٹی سے، کیا نقصان ہوا؟ کیا نقصان ہوا؟ زرتاج گل کو کچھ کہنے سے، علی امین کو کچھ کہنے سے، کسی دوسرے لیڈر کو کچھ کہنے سے عمران خان کو تحریک انصاف کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہر گزرتے دن آپ دیکھیں پاکستانی جوک در جوک تحریک انصاف کے اندر، جو لوگ نہیں بھی تھے تحریک انصاف کے شامل ہو رہے ہیں، مزید عمران خان لوگوں کی رگوں کے اندر اتر رہا ہے. تو لیڈرشپ کے اوپر تنقید کرنے سے تحریک انصاف کا تو کوئی نقصان نہیں. ہاں، دوسری طرف یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر اعتماد بھی کرنا ہے کہ عمران خان کے چنے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ہی کچھ حل نکالنا ہے، دیر سے صحیح، سستی سے صحیح، لیکن کرنا تو انہوں نہیں ہے. تو ہاں، تعمیری تنقید ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ان کو ریلائز کروانا چاہیے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا فرض ہے. عمران خان کو باہر نکال کے دیں، اس پریشر کو بنائے رکھنا چاہیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اور لیڈرشپ کو بھی تعمیری تنقید سے کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ میرے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بات کیا میرے بارے میں کر رہے ہیں، تو شاید وہ اپنے فرائض کو ذرا ٹھیک سے سمجھنا شروع کرتا ہے. سستی تو اس کے اندر ہے. میں مختلف ویلاگز میں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ کس حد تک سستی کی گئی تحریک انصاف کی طرف سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا تو ایویڈنس کے ساتھ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا لائحہ عمل دیتی ہے، کیا وہ سڑکوں پہ آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، کس طریقے سے کرتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے دوستوں اور تعلقداروں کے ذریعے عمران خان کو منانے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ ایگری ہے کہ وہ عمران خان کے ٹرمز کے اوپر مانے گی؟ کیونکہ یہ میں آپ کو لکھ کر پیپر سے دینے کو تیار ہوں کہ ان کی ٹرمز کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ طاقت رہے، ہم اس ملک کے اصل مالک رہیں اور آپ جیل سے باہر آ جاؤ. عمران خان کسی صورت اس ڈیل آفر کو قبول نہیں کرے گا. ان مذاکرات کے اوپر وہ کبھی نہیں بیٹھے گا ان کے ساتھ. دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہوں اپنے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.